झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है, अक्कड़पन तो खास मुर्दे की पहचान होती है। झुक जाना, रुक जाना, दोनों चीजें कई बार बहुत फायदे में होती हैं। जो झुक जाता है वो उठ जाता है, जो रुक जाता है वो बढ़ जाता है। जिंदगी में कभी कभी अल्प विराम भी लगाना पड़ता है। ऊंचाइयां हासिल करने के लिए आसमान में उड़ने की जरूरत तो केवल पक्षियों को होती है। इंसान तो जितना झुकता है उतना ऊपर उठता है। जीवन को केवल दो ही बातें नष्ट करती हैं, एक तो अहम, दूसरा बहम। अहम में से आ निकल जाए और हम रह जाए तो भी जिंदगी चलती रहती है, और बहम में से वाह निकल जाए और हम रह जाए तो भी जिंदगी दौड़ती रहती है। लेकिन कहीं अहंकार पैदा हुआ, वहां से समस्या खड़ी हो जाती है। अहंकार की लड़ाई, पदों की लड़ाई, दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई, इसका नमूना देखने के लिए आपको महाभारत के युग में जाने की जरूरत नहीं है। इसी धरती में ही आपके पड़ोस को ही देख लो। अहंकार के बस भाई भाई भी कितनी दूरियां बढ़ा लेते हैं, पड़ोसियों से कितनी दूरियां बढ़ जाती हैं, अपनों से भी दूरियां लोग बना लेते। किस बात का अहंकार? मानी मानी मर गए, मानी अभिमानी मर गए, रहा न उनका वंश। तीनों कुनवे देख लो, रावण, कौरव, कंस, उनका ठिकाना नहीं पड़ा। इसलिए अभिमान कोई जरूरत नहीं है। विनम्र बन के रहने में जो आनंद है वो अहंकार में नहीं है। बारिश होती है और कभी हम प्रार्थना करते हैं कि काश ऐसी बारिश आए, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहंकार डूब जाए। और वो बारिश तो केवल उत्तम मार्दव धर्म की हो सकती है। मृदुता, मार्दव, क्रोध गया तो क्षमा आई और मान गया तो मार्दव। काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहंकार डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाए, घमंड चूर चूर हो जाए, गुस्से के पहाड़ पिघल जाएं, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए और हम सब में से मैं निकल करके हम हो जाए। मैं निकल करके हम हो जाए। अहम छोड़ो, वयम में विश्वास करो। स्वयं से सर्वम की यात्रा का पुरुषार्थ हम सबको करना चाहिए। सच कहें तो उम्र के ओहदे में कौन बड़ा होता है, उम्र के ओहदे में कौन कितना बड़ा होता है फर्क नहीं पड़ता। लहजे में कौन कितना झुकता है इससे फर्क पड़ता है। उम्र से बड़े हो गए कि छोटे हो गए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विनम्रता कितनी है, जीवन में सरलता कितनी, इससे फर्क जरूर पड़ता है। यानी सिर्फ आसमान छू लेना कामयाबी नहीं है, आसमान छूने के बाद भी पांव जमीन पर टिके रहें तो सच में कामयाबी है। कई लोग जरा सी ऊंचाई हासिल करते हैं तो धरती पर तो उनके पांव ही नहीं पड़ते। हेलीकॉप्टर में घूमते हो,
ऐसा नहीं। अभी तो पांव धरती पर ही रहते हैं, लेकिन अकल आसमान में उड़ती रहती। कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन अहंकार को माथे मत चढ़ने दो। यानी मृदु स्वभाव की आराधना का दिन, मारदाव का दिन। धवला जी में मूलाचार में तो यहां तक कहा, विणेण सुध मदीदम यदि प्रमादेन होदि विस्तरिदम तो वट्ठादि पर भवे केवल राणम चावादी। बोले अगर ज्ञान पूर्वक अपने शास्त्राभ्यास किया है, शांति से प्रवचन सुना है, संस्कृत समझ में नहीं आई, प्राकृत समझ में नहीं आई, उनकी इंग्लिश समझ में नहीं आई, मराठी समझ में नहीं आई, गुजराती समझ में नहीं आई, कन्नड़ समझ में नहीं आई, क्या समझ में आई? राजस्थानी तो समझ में आई ना। अमरीश बोल रहे थे अभी, राजस्थानी राक्षसी रहसे राजस्थान। अगर राजस्थानी भी समझ में आ गई तो कहते हैं ये समझ अगले भाव में आपको सही ज्ञान में कारण बन जाएगी, केवल ज्ञान में निमित्त बन जाएगी। यानी विनय बहुत ऊंची चीज है। सच में फले हुए वृक्ष झुक जाते हैं, हैं? फलंती नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंती कदाचना। छठवीं की संस्कृत की किताब में शायद ये श्लोक थे नीति के। बोले नमंती फलिनो वृक्षा, जिस पेड़ पर फल आते हैं वो झुक जाता है, और गुणवान जो लोग होते हैं वो झुक जाते हैं, लेकिन शुष्क वृक्ष और मूर्ख कभी झुकते नहीं है। सूखे पेड़ कहाँ झुकते हैं? और मूर्ख आदमी मर जाएंगे, कट जाएंगे, बोले हमें जेल भेज दो, लेकिन हम सीधे नहीं होंगे, ताला नहीं खोलेंगे। ठीक है, अब इतनी इच्छा है तो इच्छा पूर्ति कभी ना कभी तो हो ही जाएगी। इस निमित्त से नहीं होगी, किसी और निमित्त से हो जाएगी। इतना ज्यादा अकड़ने की क्या जरूरत पड़ी है? धर्म के लिए, समाज के लिए कभी अकड़ना पड़े तो कहते हैं मर्यादाओं की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर भी बनना पड़ता है। लेकिन धर्मात्माओं को नीचा दिखाने के लिए अगर ऐसा प्रवृत्ति की जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य समाज का और क्या होगा। भोले भोले लोग कहो या बारूद के गोले लोग कहो, इतना भी नहीं समझते। वे साधु संघों में भी एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने के लिए व्हाट्सएप चलाते रहते। नुकसान किसका हो रहा? किसी का अहंकार बढ़ रहा है, किसी का अपमान हो रहा है, नुकसान हो रहा है जिन शासन का, जिन धर्म का। यानी अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता की ताकत साधारण इंसान को भी भगवान बना देती है। जिंदगी में देने के लिए दान, और छोड़ने के लिए मान, और त्यागने के लिए अभिमान, और पाने के लिए भगवान, ये जरूर होना चाहिए। उत्तम मार्दव, उत्तम मार्दव विनय प्रकाश से, विनय विवेकवान। चाहे जाति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कुल हो, चाहे राजपाट का किसी तरह का अभिमान हो, सब ओढ़ा हुआ ही तो है। इसमें आपका क्या है? अगर कोई अपनी मर्सिडीज का अहंकार करता है तो इसमें आपका क्या है? लोहा लंखड़ जोड़ करके एक गाड़ी बना दी और बाजार में पैसा दे के आपने खरीद ली, लेकिन इसमें है क्या आपका? है कल एक जेसीबी टकराएगी और गाड़ी चूर चूर हो जाएगी। लोग करते हैं अहंकार,
कोई चीज मिल गई, कोई उपलब्धि हो गई तो बड़ा अहंकार करते हैं। अरे भाई, आरोपित चीजों पर, पदार्थों पर क्या अभिमान करते हो? स्व चैतन्य के अथाह भंडार का अभिमान करो तो अभिमान भी चूर चूर हो जाए। मत कर माया रो, मत कर काया रो, अभिमान मत कर मारा रो। अहंकार कायागार से काची, कायागार से काचीर जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया दूर हो जासे। हो काया तेरी धूर हो जासी। बड़ी शिक्षा है। कबीर ने कई सारे जैन गाथाओं का अनुवाद बड़ा अच्छा जबरदस्त पेश किया। कितनी सच्चाई छुपी है। काया का अहंकार, कई लोग अकड़ फिरते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को यूं धक्का मारते जाएंगे, छोटे बच्चों को धकेलते चले जाएंगे, महिलाओं को, बच्चियों को धक्का लगाते हूँ सीना फुला के। अरे भाई, मौका पड़ता है तो 56 इंच का सीने वाला भी झंझट में पड़ जाता है। तुम्हारा तो कितना है, नाप लो। चार 400 की कल्पना बैठे करके 250 पर अटक गए। संसार में हमेशा हमेशा कुछ नहीं चलता। फिर भी जो स्वरूप को जानता है, धर्म को जानता है, तत्व को जानता है, उत्पाद व ध्रुव को जानता है, वो जरूर सहज, शांत और मृदुता वाला जीवन जीता है। कई पैसे रुपए वाले लोग तो सीधी मुंह बात भी नहीं करते। कोई मांगने के लिए आ गया कि भाई साहब, हम ऐसा काम कर रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, अनाथालय से आए हैं और हमें हेल्प करो। जाओ जाओ, कल बात करेंगे। अरे आज ही कर लो, अगर कोई इच्छा है तो दे दिवा के नक्की करो। तुम्हारे जैसे तो बहुत लोग आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन प्रेम से ही कहो ना, कल ही हमने दान किया था, आप फिर आना, अगली बार हम आपको देखते हैं। अहंकार से, मान से तो बात जानवर से भी नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा अभी मां की आंखें देखता रहता, मां गुस्से में है, मान में है, माया में है, लोभ में है। वह भाषा तो नहीं समझ पाता है शुरू शुरू में, लेकिन आंखें और भाव देख करके वो रोना, चीखना अब आप चालू कर देता है। अपमान वो भी है। अगर आप झटके से उसे गोद में लो, दूध पीने के लिए रो रहा है, काएं काएं कर रहा है, और आप उसको झटके से एक हाथ पकड़ के उठाओ और फिर दूध पिलाओ, तो दूध पीने की बजाय मुंह बार बार देखता है। दूध माताएं पिलाती हैं छोटे बच्चों के, लेकिन आजकल तो एक सिस्टम में भी आ गया कि कौन पिलाए दूध, डब्बे का पिला दो, और डब्बे का दूध पिलाते हो तो बच्चा भी डब्बे का ही हो जाता है। फिर आपकी फिक्र भी नहीं करता, और जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे आप फिक्र बिगड़ जाएगा। क्या फिक्र बिगड़ जाएगा? कितनी रखवाली करो तो भी बिगड़ना ही है। और अगर धर्म, ध्यान, संस्कृति, संस्कार का पालन करो तो कम से कम संस्कार तो सुरक्षित होंगे, फिक्र तो सबका बिगड़ता। अरे भाई, ड्रीम गर्ल्स भी ड्रामा गर्ल्स बन जाती है, फिर आप कौन से खेत की मूली है? इसीलिए समझ तो जाते होंगे आप लोग। समझो कि जब कलाकारों का भी हाल बेहाल हो जाता है तो आप कितनी रखवाली करेंगे इसकी। इसलिए रखवाली थोड़ी बहुत करो, लेकिन उपयोग ज्यादा करो, धर्म, ध्यान में, सेवा में, संस्कारों में।
उपवास कर रहे हैं। भोर में 4:30-5 बजे से आकर के धर्म ध्यान में समर्पित किए अपना समय। ये पुण्य कमाने के मौके हैं, अपूर्व अवसर है, अपूर्व अवसर। एवो क्यारे आओ से आवी गयो छे। जितना जो कुछ कर पाओ उतना कर लो, ये भी एक अपूर्व अवसर है। सौभाग्यशालियों, महाविश्वरूप है मदे, नरक का द्वार ही जानो, सदा ही है पतन ही तू इसे, विधि भार ही मानो, तजे जो मान सब विधि से, धर्म मार्दव को अपनाओ, वही श्रावक सुधी मुनिराज, मोक्ष के पात्र हैं मानो, मोक्ष के पात्र हैं मानो। वह मोक्ष के पात्र हैं जो मान को मिटाते हैं, मृदुता को धारण करते हैं। यानी भाव विशुद्ध हुए बिना कैसा त्याग विराग, भाव विशुद्ध हुए बिना कैसा त्याग विराग। मान करो मत त्याग का, मान करो मत त्याग का, करो मान का त्याग, करो मान का त्याग। विनय से गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, विनय से उपलब्धियां हासिल होती हैं। वास्तव में मार्दव गुण का कोश है, मान पतन सोपान। मृदु व्यक्ति को सब उपलब्धियां हासिल होती हैं, गुरुजन शिक्षा भी देते हैं, पढ़ा लिखाते भी हैं। तो कहा है मार्दव गुण का कोश है, मान पतन सोपान, गुण गंभीर नृत्य ही झुके, नहीं पत्थर शैतान। गुण गंभीर तो झुक जाता है, लेकिन पत्थर जो शैतान होता है ना, वो कहीं नहीं झुकता। इसलिए विनय, विनय मोक्ष का द्वार है, मान नरक का द्वार। विणो मोक्षद्वारम, मूलाचार में विनय मोक्ष का द्वार है, मान नरक का द्वार। मान त्याग विनयी बनो, हो जाओ भव पार। अभी पूजा में आप गा रहे थे ना, मान महाविश्वरूप, कराई नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप, सुख पावे प्राणी सदा। इसलिए जहर रूप मान को छोड़ें। घर में भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, कोई बात नहीं, विनम्र बन जाएं, क्षमा मांग लें, चरण छू लें, झुक जाएं। झुकता वही है जिसमें जान होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, बेजान नहीं बन जाना। और अक्कड़पन तो खास मुर्दे की। आज महान क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी का मंगलमय जन्मोत्सव दिवस। आप कहोगे वो साधारण इंसान हैं, क्रांतिकारी हैं, पंडित अर्जुन लाल सेठी, आप उनके बारे में इतना उत्साह से इतना क्यों बोलते हैं? मुझे लगता है कि जितना मुझे इसकी रुचि है, इससे ज़्यादा ग्रस्तों को होना चाहिए। क्योंकि आए दिन किसी मौके पर लोग आपसे पूछ लेते हैं, बताओ जैन लोगों में कितने शहीद हुए? आप लोग बहुत देशभक्ति की बात करते हो, हम बहुत टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा हम कर चुकाते हैं, सबसे ज़्यादा देश से हम प्रेम करते हैं, हम अहिंसा इतनी पालन करते कि पेड़ पौधे को भी तकलीफ नहीं देते हैं, अपने देश का कोई पहाड़ नहीं तोड़ते हैं, कोई नदी ख़त्म नहीं करते हैं, किसी कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारते हैं, देश ने जो टैक्स लगाए हैं वो टैक्स चुकाते हैं, सरकार के विरुद्ध काम नहीं करते हैं। आप इतनी बातें कहते हो, लेकिन एक आध शहीद का नाम बताओ। तो अभी आप सुन रहे थे कि देश में स्वतंत्रता के पहले शहादतों की लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है हिसार के रईस, उस जमाने के बहादुर शाह जफर के मित्र हैं, खजांची हैं, तो कितने पावरफुल रहे होंगे। मुनीर बेग भी उन्हें अपना गुरु मानते थे, उस जमाने के एक क्रांतिकारी थे।
और सबसे पहली फांसी लाला हुकुम चंद जैन की हुई 1997 में, 1897 में। हाँ, और उसी समय ग्वालियर में वो खजांची थे सिंधिया परिवार के, और लक्ष्मी झांसी को जरूरत थी खजाने की। उनने उस परिवार का परवाह ना करके खजाना सौंप दिया रानी को। अंग्रेजों को मालूम पड़ी, वो परिवार भड़का सो भड़का, अंग्रेज वो और बुरी तरह से भड़क गए, और उनने अमरचंद वाठिया जैन साहब को नीम के पेड़ पर फांसी चढ़ा दी। सबसे पहली शहादत यहां से शुरू हुई देश के लिए। भामा शाह अलवेला और सारा का सारा कोस महाराणा को सौंप दिया, और युद्ध के मैदान में महाराणा के साथ, जैसे महाराणा को दोनों हाथों से तलवार चलाने का शौक था, भामा शाह को भी था, और वो उनके एक तरह के खजांची भी थे और सेनापति भी। सिर्फ हम भामा शाह और दानी के रूप में जानते हैं, उससे बहुत आगे थे, उससे बहुत बड़े थे। और लाला हुकुमचंद जी के संबंध में आप उनके भतीजे फकीर चंद, बड़े अत्याचार होते थे। अमरचंद जी के लिए तो आप सुना कि उनके पोते को उनके सामने खड़ा कर दिया, तोप से बांध दिया, इसको हम उड़ा देंगे, नहीं तो माफ़ी मांगो, हम आपको छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे। माफ़ी नहीं मांगी, और वो नन्हा सा बच्चा क्या बोलता है, अगर हम शेर के वंशज हैं तो आप माफ़ी मत मांगो, और हम गीदड़ के वंशज हैं तो आप बताइए। देश के लिए समझ तो उन्हें भी होगी धर्म की, लेकिन देश भी मुख्य होता है। ऐसे ही आता है लाला हुकुमचंद जी के संबंध में। उनका भतीजा केवल 12 वर्ष का था, और जब उन्हें फांसी चढ़ाई तो उसने कहा कि ताऊ जी, ये आपको फांसी पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे देश को ख़त्म नहीं कर, आपकी मुहिम को मैं आगे चलाऊंगा, आपके क्रांति के झंडे को मैं लेके। केवल 12 साल के बच्चे को अंग्रेजों ने तुरंत दीवार में चुनवा दिया। ये सारा इतिहास है। वो हिसार भी है, आज वो दीवार भी है, वो उनकी हवेली भी है। बड़े बड़े दिग्गज लोग, एक टोडरमल जैन हुए, जिन्होंने सिखों के गुरु के अंतिम संस्कार के लिए धरती को सोने के सिक्कों से बिछा करके अंग्रेजों से खरीदा था। देश का सम्मान सुरक्षित रहना, क्या करा जाए। एक तरफ तो उत्तम मार्दव, अत्यंत मृदु स्वभाव की खबर कराई जाती है, दूसरी तरफ आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के लायक आपको स्वाभिमान रखने की बात कही जाती है। और जरूरी है, अर्जुन लाल सेठी पंडित थे। पंडित माने ब्राह्मण पंडित नहीं, उन्होंने बाकायदा शास्त्री की डिग्री अर्जित की थी। उन्होंने बाकायदा अपने जमाने में सबसे पहले वो पूरी तरह से पढ़े लिखे विद्वान थे। जैनों में सबसे पहले ग्रेजुएट अगर कोई थे तो उस जमाने में अर्जुन लाल सेठी। फिर कुछ और हुए, बैरिस्टर चंपत राय, बाबू कामता प्रसाद वगैरह। जो भी है, 1920 में उनका जन्म हुआ, 9 सितंबर, और वो छोटी वय में ही पढ़ाई में पूरी तरह से 1902 में तो वो कार्य करने लगे, दीवानगिरी करने लगे। और लेकिन उसी बीच उनको देश और समाज के बारे में गंभीर चिंतन उभरा। 1907 में उन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की जयपुर में, और वो विद्यालय कम
क्रांतिकारियों का शिक्षा स्थल, विश्राम स्थल, सुरक्षा गाह ज़्यादा था, इसलिए समाज भी उनके विरोध में हो गया। अब समाज असल में विरोध में हुआ कि विरोध में होने का नाटक किया, क्योंकि अगर क्रांतिकारी के साथ खड़े हैं तो अंग्रेज नहीं छोड़ेंगे, और उनके साथ नहीं खड़े हैं तो इनका नुकसान होगा। ऐसे में उस समय के जो फरमान हैं जैन समाज के, उसमें उन्होंने लिखा कि हमारा और इनका कोई संबंध नहीं है। इस कारण से धीरे धीरे वर्धमान विद्यालय, इसके पहले की बात है, जयपुर के राजा थे, स्वतंत्रता संग्राम के पहले जयपुर के राजा कौन थे अध्यक्ष जी? सवाई माधो राज। उन्होंने कहा तुम हमारा प्रधानमंत्री पद स्वीकार कर लो, तो उन्होंने कहा कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो देश को स्वतंत्र कराने का काम कौन करेगा? गजब की सोच, एक श्रावक कहां तक सोचता है। वो पंडित थे, वो पर्यूषण में प्रवचन करने जाते थे और ऐसे जैन सभाओं को, पंच कल्याणकों में संबोधित करते थे, और इतने पावरफुल थे, और जैसे जैसे उनका कद बढ़ता गया तो इतने पावरफुल हो गए कि जैन समाज में ऐसे कहा जाता था, अंग्रेजों में लॉर्ड करजन और जैनों में लॉर्ड अर्जुन। अर्जुन इतना ज़्यादा बड़ा नुकसान कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, उसकी भी बड़ी कहानियां हैं। और एक प्रसंग जो उनसे जुड़ा है, क्रांतिकारियों के लिए रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र जी के भाई, वो भी उनसे प्रभावित थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी उनके यहाँ पनाह लेते थे, अजमेर में उनके यहाँ छुपा करते थे। उस समय के दिग्गज, चूंकि वो गांधी जी से प्रभावित थे, प्रभावित हुए, लेकिन क्रांतिकारियों को भी बराबर पूरा सहयोग और तौर तरीके बताते थे। यहाँ तक कि जो होर्डिंग्स कांड हुआ दिल्ली में, जो बम फेंका गया होर्डिंग्स पर, उसमें उनकी मुख्य भूमिका थी, जिसे अपन मास्टरमाइंड बोलते हैं। उनका मतलब था कि अंग्रेज सत्ता खत्म होना चाहिए। वो क्रांतिकारियों में, उसमें केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, उसमें फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और फांसी भी हुई, लेकिन कोई सबूत ना मिलने से अर्जुन लाल जी को छोड़ दिया गया, नजरबंद किया गया, जयपुर की जेल में रखा गया। जयपुर की जेल में रहने के बाद भी उनके चेले चपाटों को इशारा करके वो अपना काम करते रहते, तो उनको ठेठ मद्रास की बेलूर जेल में भेज दिया। जयपुर में तो उनको दर्शन करने ले जाते थे, और इस तरह से उनका नियम भी निभ जाता था और क्रांतिकारी गतिविधियों के इशारे भी हो जाते थे। लेकिन बेलूर में जब दर्शन भी नहीं हुआ और कार्यक्रम ठप्प पड़ गया, तो उनने कहा कि जब तक जिन प्रतिमा के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, और उन्होंने 70 उपवास किए थे। कहीं कहीं 56 उपवास लिखा मिलता। उनका परिवार अभी भी जयपुर की सेठी कॉलोनी में रहता है। 56 उपवास किसे कहते हैं? चूंकि उसे उनने राजनीति से भी जोड़ा, धर्म से जोड़ा कि जब तक दर्शन ना होंगे तब तक, और राजनीति से उनने ऐसे जोड़ा कि जब तक स्वतंत्रता संग्राम में जूझने वालों को स्वतंत्रता सैनिक के रूप में नहीं देखा जाएगा। उस समय अपराधी की तरह देखा जाता था और वैसे ही दंड होता था। तो जब तक स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में न देखा जाएगा, उस तरह का कानून न बनाया जाएगा, तब तक अन्न जल का त्याग। इसलिए राजनीतिक लोग बोलते हैं कि वो 70 दिन का उपवास राजनीति के लिए था, लेकिन श्रावक भी थे वो। सज्जनों, जेल में पर्यूषण भी उनने किए उपवास करके। एक दमदार व्यक्तित्व, चूंकि आप पहली दूसरी बार ही उनके बारे में सुन रहे होंगे, उन पर छोटी छोटी किताबें भी उपलब्ध हैं। राजस्थान सरकार ने भी एक किताब छापी थी, हमने अशोक गहलोत को वो किताब दी, आज तक उनने हमारी किताब वापस ही नहीं दी।
क्योंकि उनकी सरकार ने छापी थी तो कोई बात नहीं, रख लो। सज्जनों, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे, अकेले लड़ते रहे। एक जबरदस्त किस्सा कांड उनके साथ और जुड़ा है कि आरा के पास एक धार्मिक स्थल पर उन्हें धन की संभावना मालूम पड़ी, तो उनकी टीम बनाई गई और उसमें शामिल किया 4 युवाओं को। वो गए, धन पाने के चक्कर में वो जो संत महंत का हो या जो भी वहाँ मुखिया था, उसकी हत्या तो हो गई, लेकिन जब वो धन की पेटी खोली तो केवल 150 रुपये हाथ लगे। बड़ा तकलीफ हुई कि एक तो एक नुकसान, ये आदमी का मरना हो गया और हम क्रांति के लिए चाहते थे बड़ा धन, तो रुपया पैसा कुछ मिला नहीं। इस पर केस चलता है और इस पर फांसी होती है मोतीचंद शाह। वो शायद महाराष्ट्र के या फलटन के या महाराष्ट्र के तो थे ही, मोतीचंद शाह। वो इनके विद्यालय में आते थे और विद्यालय में आकर के कई लोग क्रांतिकारी बन जाते थे। मोतीचंद शाह, माणिकचंद शाह और जयचंद शाह, और साथ में एक दत्त और एक उपाध्याय। ऐसे तो उसमें मोतीचंद को फांसी हुई तो उनको इतनी वेदना हुई अर्जुन लाल सेठी को कि हम अच्छा काम करने गए और आपसी फूट, उनमें से 5 में से एक पकड़ा गया तो उसने सारे पत्ते खोल दिए। तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि देखो इतना सा भी ये केस नहीं संभाल पाए और हमारे सबसे प्रिय शिष्य होनहार क्रांतिकारी का आज मोतीचंद शाह की फांसी हुई थी 1934 के आसपास। देखा जाए तो भगत सिंह के लेवल के आदमी हैं, कोई नहीं पहचानता। माणिकचंद को फांसी हुई, लेकिन इस सब जंजाल को देख करके जयचंद को बहुत विचित्र लगा, तो उन्होंने क्या किया, वो चले गए वापिस अपने देश। चूंकि इनमें कहीं नाम उनका आया नहीं था, लेकिन इससे कि लोग ऐसे फंसवा देते हैं, लोग इतना भी ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसा नुकसान उठाना पड़ता है। विरक्त हो गए और वो वैरागी बने और मुनि समंत्रभद्र के रूप में उन्होंने बड़ी तपस्या कुंभोज बाहुबली में की। उनके नाम से आज भी वहाँ विद्यालय चलता है। तो ऐसे बड़े बड़े साबूलाल जैन एक क्रांतिकारी थे, गढ़ाकोटा सागर के। आज़ादी के बाद तो बहुत नाम है, लेकिन अर्जुन लाल सेठी के ऊपर अपन कितना बोले। बड़े बेटे प्रकाश चंद की मौत आ गई, बीमार पड़ गए और दिल्ली में भाषण देते वक्त उन्हें तार मिला तो भी वो भाषण देते रहे। तार एक नज़र में पढ़ लिया, जेब में रख लिया और भाषण देते रहे, क्रांतिकारियों को संबोधित करते रहे। और जैसे उनका भाषण खत्म हुआ तो बैठ करके फपक फक रोने लगे। तो संचालक ने समझ लिया कि मामला कुछ है, तार निकाल के पड़ा तो पूरा माहौल, माने इतने देशभक्त, इतने धर्म प्रेमी, यानी मान तो नहीं करना लेकिन अपने स्वाभिमान की, अपने धर्म और समाज की रक्षा के लिए जरूर जागृत रहना चाहिए। अर्जुन लाल सेठी के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं। एक पार्श्व यज्ञ नाम की किताब भी उन्होंने लिखी। पंडित थे, इसमें पार्श्वनाथ भगवान की बढ़िया पूजा और कई चीज़ों को उन्होंने देश से जोड़ करके लिखा। सच्ची सेवा क्या है तो उसमें भी देश जोड़ देंगे, सच्ची भक्ति क्या है तो उसमें भी देश जोड़ देंगे। माने पूरी तरह से पूजनाष्टक लिखा है इसमें। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा है पूरी, ये पूरी किताब है। जयपुर से इसका नया संस्करण 2006 में छपा था। उनके बेटे या पोते की, उनके पोते ने छपवाया था, आलोक सेठी। तो इसमें आप पढ़िए, हर चीज में, शांति पाठ में भी वही देशभक्ति। अब पढ़िए, शांति पाठ नरेंद्र छंद है,
निर्मल विधु सुख शांति जिनेश्वर त्रिभुवन नायक स्वामी, संयम समताशील महाव्रत अनुपम गुण के स्वामी, विश्व प्रेम मम परम विरागी, कर्मी फल के त्यागी, दुर्नय नाशक द्वेष रहित हो, जय 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 जिन बड़ भागी। पूरी इसी ढंग से आगे तो फिर 16 कारण भावना का भी वर्णन है, विश्व प्रेम, देश राष्ट्र की, वो जो मन में भरा होता है वो अद्भुत पंडित थे, पंडित के साथ क्रांतिकारी थे, विद्वान थे, और परिस्थितियों ने उन्हें बहुत बुरी तरह से तंग किया। गांधी जी उन्हें राजनीति में अपना बड़ा भाई मानते थे, और लोकमान्य तिलक जैसे लोग कहते थे कि अगर क्रांतिकारी देखना है तो अर्जुन लाल सेठी। महाराष्ट्र से जब उनका गुजरना हुआ तो लोकमान्य तिलक ने स्टेशन पर उनका स्वागत किया था। और रास बिहारी बोस कहते थे कि आप कहाँ राजस्थान में पैदा हो गए, अगर तुम बंगाल में पैदा होते तो पूरा बंगाल तुम्हें अपने माथे रखता। तुम्हारी वो कार्यशैली है, वो समर्पण है, सुभाष चंद्र बोस की तरह। अंत में वो गायब हो गए। लोग ऐसे कहते कि मुसलमान बन गए थे, अजमेर में दफनाए गए थे। अगर दफनाए गए तो कब्र कहाँ है, ढूंढो। उन्होंने हताश या निराश होके या अपनी जिस टाइप की सोच हो, मदरसे में पढ़ाया जरूर, अब उसके पीछे क्या उनकी राजनीति थी, लेकिन बाद में वो सुभाष चंद्र बोस की तरह गायब हो गए। सुभाष चंद्र को ढूंढो, ये कहने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन अर्जुन लाल सेठी को ढूंढो, ये कहने वालों का कोई अता पता नहीं है। इतना स्तरीय व्यक्ति आपके जैन समाज में हुआ, जिन धर्म को पालन करने के साथ देश और क्रांति के लिए भी काम किया। इससे हम एक बात सीख लें कि आप जिस भूमिका में हैं, उस भूमिका के योग्य अगर काम आ पड़े तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अपने गायक स्वभाव, शांत मृदु स्वभाव को भी भूलने की जरूरत नहीं है। सज्जनों, बिल्कुल सही बात है। राम शाह तोमर का नाम भी लिया। एक जमाने में एक सम्राट थे, भामा शाह के समकालीन, प्रताप के समकालीन। गोपाचल में जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, ये तोमर वंशियों की आज्ञा से ही रैधु कवि के इशारे पर सेठों ने बनवाई थी। मतलब जैन धर्म के प्रति तोमरों का भी बहुत बड़ा समर्पण रहा देश के प्रति। जो भी है, एक दिया उनके भी नाम का जलाएं पूजन की थाली में, जिनकी सांसें थम गई देश और समाज की रखवाली में। जय बोलिए। बोलने लायक तो बहुत है, लेकिन समय की मर्यादा है। आज अपन यहीं विराम करते हैं। हाँ, जो लोग आ रहे हैं अभी, फिर भी हम आपका शांति विसर्जन तक बैठेंगे। अगर हम इसमें से पढ़ने, इसमें से जो पूजा पढ़ें, अद्भुत पूजा है, अद्भुत उनका लेख है, मानना तो पड़ेगा। पूजा की शुरुआत हुई है, भागीरथी का जल शुद्ध लाया। अब भागीरथी को भागीरथ का ही पता नहीं है। आपके कृषि मंत्री, हाँ, तो भी बिजी हैं, आ रहे हैं, अपनी सभा खत्म हो गई। जय बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की जय। उत्तम ओम रीम जाप कर लीजिए। ओम रीम उत्तम, जोर से। ओम रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय। आज का नियम है अपने से बड़ों के पांव छूना, दादा दादी मम्मी पापा के तो छूना, लेकिन जिनसे आपका मन नहीं मिलता है और बड़े हैं तो आप पांव छू करके आशीर्वाद मांग लेना। मृदु स्वभाव की सबको उपलब्धि हो, यही मंगल भावना। अब शांति विसर्जन करें।